प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इस पवित्र माहौल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर काला कारोबार करते हैं। ऐसी ही एक घटना प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अपर्णा एक महानगर की निवासी थी। उसने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। एक सुंदर और निर्दोष महिला अपनी जिंदगी की मुश्किलों से परेशान होकर महाकुंभ पहुंचे। दो साधुओं से आशीर्वाद लेना चाहती थी और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते थे। उसने एक साधु महाराज को देखा और उनसे मदद मांगने के लिए गई, जिसे लोगों ने महामंडलेश्वर के नाम से जाना। साधु महाराज ने उसे दया की नजर से देखा और उसे अपने आश्रम में चलने के लिए कहा। महिला बहुत खुश हुई और साधु महाराज के साथ चल पड़ी। नकली साधु ने अपर्णा को देखा। उसकी सुंदरता ने उसे आकर शुद्ध किया और उसने उससे मदद के बजाय उसे मोहित करने की योजना बनाई। साधु महाराज ने महिला को एकांत कमरे में ले जाकर उसे एक नशीली दवाई पिला दी। महिला बेहोश हो गई और साधु महाराज ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन तभी भी भीड़ में एक युवक कार्तिक ने सब कुछ होता देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने निर्णय लिया कि वह अपना की मदद करेगा। कार्तिक ने शोर मचाया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने शिवम को घेर लिया और उसकी वास्तविकता को उजागर किया। वह नकली साधु था जो केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण कर रहा था। नकली साधु की कटु देखकर हैरान रह गए। उन्होंने साधु को जमकर फटकार लगाई और उसे धमकाया। साधु महाराज डरकर वहां से भागने लगा। तभी वहां पुलिस भी पहुंच गई। लोगों ने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने साधु महाराज को पकड़ लिया और उसे थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि साधु महाराज कोई असली साधु नहीं था, बल्कि एक ठग था। वह धर्म की आड़ में महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लोगों को समझ में आ गया कि धर्म के नाम पर कई लोग ठगी करते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है और किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। यह घटना हमें बताती है कि कैसे कुछ लोग धर्म का गलत फायदा उठाते हैं। वे लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेनी चाहिए और किसी भी दबाव में आकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। यह घटना हमें यह भी बताती है कि हमें धर्म के प्रति सच्चा होना चाहिए। धर्म हमें अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हमें धर्म के नाम पर किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।